मंगरुआ ने चौपाल सजा लिया है और आप जैसा कि जानते हैं कि मंगरुआ के चौपाल पर हमेशा मंगरुआ के भाई ही होते हैं। आज दो भाई बैठे हुए हैं और दोनों छपरा से ही हैं। एक का घर मंगरुआ के घर से 5 किलोमीटर दूर दिघवारा है और दूसरे का घर नैनी है जो कि छपरा से 3 किलोमीटर है। तो इधर से ही शुरू करते हैं। संतोष जी है हमारे साथ, नैनी के रहने वाले। क्या करते हैं संतोष जी? मेरा खुद का बिजनेस है अपना, होलसेल सप्लाई का कंस्ट्रक्शन साइट्स पे और पेंट से वाटरप्रूफिंग का इस तरह का हमारा काम है। यहाँ दिल्ली में? नोएडा में हमारा है। नोएडा में नैनी के रहने वाले? नैनी के रहने वाले हैं। अच्छा। और पढ़ाई लिखाई हमारा कोलकाता से हुआ है। अच्छा अच्छा। और यहाँ बिजनेस है अपना, सारा सेटअप है। अच्छा। और रोजगार भी दे रहे हैं देश की सेवा में हम। हाँ। युवाओं को प्रोत्साहित भी कर रहे हैं अपने साथ में। हम बढ़ेंगे, समाज बढ़े, साथ बढ़ेगा। हाँ, समाज तो तब बढ़ता है जब क्या नाम की राजनीति साथ साथ चलती है। जी हाँ। अभिषेक जी आप क्या करते हैं? जी हम आईटी में हैं, आईटी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में है। हाँ। और एमएनसी में काम करते हैं, साइबर सिक्योरिटी कंपनी है, वहाँ हम टीम लीड में हैं। टीम लीड और बाकी सोशल सेवा में लगे रहते हैं। मेरा खुद का एनजीओ भी है। हाँ, किस नाम से एनजीओ आपका? रचनात्मक नोनिया संघ RNSS, उसके हम जनरल सेक्रेटरी भी हैं ऑल इंडिया के। अच्छा, नोनिया समाज के लिए काम तो ये सब समाज के लिए करते हैं, लेकिन स्वाभाविक है कि आदमी सबसे पहले घर को मजबूत करता है। घर मजबूत होगा तो समाज मजबूत होगा, समाज मजबूत होगा तो राज्य मजबूत होगा, और राज्य मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा। लेकिन मौका चुनावी है और दोनों भाई छपरा के ही रहने वाले हैं। जैसा कि मंगरुआ ने कहा कि संतोष नैनी के रहने वाले हैं और अभिषेक दिघवारा के रहने वाले हैं। मंगरुआ का घर है बोधा छपरा। क्या लगता है अभिषेक, अब तो दो दिन ही बचा हुआ है, छपरा की स्थिति क्या लग रही है? छपरा की स्थिति क्या, जो देश हित में सोच रहा है, जो समाज हित पे जिसकी अच्छी सोच होगी, खुल के तो इस पर हम बोलना नहीं चाहते हैं। वहाँ जीत सुनिश्चित है। बाकी सारा आप भी समझ रहे हैं। कल परसों एक पत्रकार साथी से हम बात कर रहे थे तो पत्रकार साथी ने कहा कि हमारे यहाँ का मतदाता जो है ना वो बहुत धूर्त होता है, तो हम वो खुल के कुछ बताता नहीं है, इसीलिए हमारे यहाँ गुप्त मतदान की व्यवस्था की गई है। उसको अगर वोट देना होगा रोहिणी को तो कहेगा रूढ़ी को वोट दे रहे हैं, मोदी को वोट देना होगा तो कहेगा कन्हैया को वोट दे रहे हैं। तो बताता नहीं, लेकिन बेहतर क्या है, हम सब लोग प्रवासी हैं, हम सब लोग किसी न किसी कारण बस अपने अपने घर को छोड़ के हम लोगों को आना पड़ा। चाहे लालू का राज हो, चाहे उसके बाद की जो परिस्थिति हो, नीतीश का राज हो, हम लोग दोनों देख चुके। आखिर हम लोग कब लौटेंगे? हम लोगों के लौटने के लिए क्या व्यवस्था बन रही है? बिल्कुल, ये बिल्कुल जायज़ सवाल है आपका और ये बिल्कुल है। अब सरकार कोई भी हो, इस पे हम किसी को पक्ष विपक्ष में नहीं बोलेंगे। ये पेन तो है, हमारे DNA आदत हो गई है कि भैया इंटर करो, पढ़ाई लिखाई करो, या भैया ग्रेजुएशन हो गया, चाहे आप डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, चाहे आप जो भी जिस लेवल के हो, बोरिया बिस्तर उठाइए और चल दीजिए दिल्ली, कलकत्ता, पंजाब कमाने। तो इस मतलब एक होता है ना कि DNA वो हमारे दैनिक चर्या में आ गया है, रूटीन में आ गया है। तो इस बिंदु पे चुनाव तो आजकल पता नहीं, जब चुनाव आता है तो लोग इस चीज को सवाल नहीं करते हैं। रैलियों का जब मौसम आएगा चुनाव के पहले, तो रैलियों का मौसम आता है, लंबे मंच से बड़े बड़े भाषण दिए जाएंगे, गरीब शोषित प्रधानमंत्री भी पहुंच जाएंगे, लालू जी भी पहुंच जाएंगे, सब लोग पहुंच जाएंगे। लेकिन जो मुद्दा है, हर एक जन का मुद्दा है, ये बैकवर्ड फॉरवर्ड की बात नहीं है, ये बिहार की बात है, हमारी मिट्टी की बात है, हमारे आने वाले जो भी हमारे आने वाले जो भी भविष्य, उनके भविष्य की बात है। तो इस विषय पे भी सोचने की जरूरत है मतदान करने के पहले, क्योंकि आप पहले रैली करते हो, धरना करते हो, दिल्ली करो, पटना करो, गर्दनी बाग करो। आज तो और आप बात करते हो कि नीतीश कुमार के पास जाएंगे, मोदी जी को लेटर देंगे। आज तो ये संविधान मतलब कि ये लोकतंत्र का जो पर्व है, आज तो आपके द्वार द्वार नेता हो, तो मौका चुनाव का है। नेता अपनी अपनी बात रख चुके हैं, सब लोगों का कि अपनी अपनी संकल्पना है। कोई विमान को लैंड करा रहा है तो कोई कह रहा है कि विमान लैंड ही नहीं हो पाएगा। छपरा के लिहाज से बात कर रहे हैं। हालांकि रूढ़ी 3 बार सांसद रहे हैं, रूढ़ी बार बार दावा ये कर रहे हैं कि हमारी लड़ाई तो लालू परिवार से ही होती है और उसी परिवार की बेटी डॉक्टर रोहिणी आई हैं। तुहर घर तो छपरा से मात्र 3 किलोमीटर दूर बा।
का बदलाव देखा तारा, क्योंकि जब बच्चा होई बा तो स्वाभाविक बा कि लालू जी के राज होगी। जी हाँ। जब थोड़ा बड़ भइल होई बा तो हमरा से थोड़ा छोट होई बा तू लोग, तो वो घड़ी ले नीतीश जी के राज आ गए। हम बात की अभिषेक जी की बात के बरकल चाहता नहीं। हाँ। अभिषेक जी कहानी कहानी पढ़ाई लिखाई करने से जौन क्लास पढ़नी सन नौकरी करके तो हमने के बाहर जाए के पड़ला। एक प्रवासी कहानी से हमने बाहर दिल्ली मुंबई जानी सन, प्रवासी बानी से बिहारी करके गाली देवल जला हमने के। तो हम चाहे जो कर सरकार आओ वहाँ शिक्षा व्यवस्था बेहतर करो ताकि लड़का पढ़ लिख के वहाँ रोजगार कर सको। रोजगार खातिर कौन व्यवस्था कर जाओ, इंडस्ट्री लगा जाओ, फैक्ट्री लगा जाओ, लड़का डेवलप करे खातिर तन जो बाहर कोर्स कर जाता लड़का। और बिहार में अपना स्टेट में जिला में देवल जा व्यवस्था वाला के कोचिंग के, टेक्नोलॉजी के, IT के, वहाँ डेवलप करो अपने आप के, ताकि शिक्षा खातिर बाहर ना जाए, रोजगार खातिर अपन गांव में रहो, बिजनेस करो या नौकरी करो, आप आस पड़ोस के डेवलप कर सको। जो वहाँ पढ़ लिख वाला वो बाहर चल जाला, वो अपना घर तक डेवलप कर पावेला बाहर जाके। लेकिन वो पढ़ लिख कर हो जा रही समाज में तो और 10 को डेवलप कर सकते थे वहाँ रह के। तो ये जो पीड़ा है ये किसी जाति विशेष की पीड़ा नहीं है। आपने सुना कि अभिषेक नोनिया समाज के लिए एक संगठन चलाते हैं, अर्थात पिछड़े समाज से आते हैं, संतोष के विषय में नहीं जानता, लेकिन ये किसी जाति विशेष की पीड़ा नहीं है। हर जाति की पीड़ा है कि शिक्षा की व्यवस्था करो, वही रोजगार की व्यवस्था करो। लेकिन जैसे ही चुनाव आता है इन चीज़ों पे बात ही नहीं होती। धर्म खतरे में पड़ जाता है, राम मंदिर बनने लगता है, कोई संविधान को बचाने की बात करने लगता है। ये गैर जरूरी मुद्दे आखिर हम युवाओं को कितना प्रभावित कर रहे हैं ये गैर जरूरी मुद्दे। और ये चूंकि तू तो IT फील्ड में ही बारा, तो ये जो आजकल सोशल मीडिया के जरिए जो लोग कैंपेन करके हमारे युवाओं का दिमाग खराब करते रहते हैं और गैर जरूरी मुद्दों पर बात करते हैं। नहीं, बिल्कुल है, ये हर चीज़ है, संविधान, मंदिर, हम भी पूजा करते हैं, ऐसा नहीं कि हम पूजा नहीं करते हैं, हम भी राम को पूजते हैं। लेकिन अब जो है राम को, वर्ड को लोग कटाक्ष और एक होता है कि एक संप्रदाय को भड़काने के रूप में भी लोग यूज करते हैं। ये नहीं बोलता हर कोई करता है, राम को हम भी पूजते हैं, आज भी सुबह पूजा करके आए। लेकिन जो और भी मुद्दे हैं, जैसे कि अभी कुछ देर पहले भैया हम बोल रहे थे कि आज तो बड़े से बड़ा ये लोकतंत्र के पर्व में प्रधानमंत्री से लेके चीफ मिनिस्टर से लेके मंत्री विधायक हर कोई जनता के द्वार पे हाथ जोड़ के जा रहे हैं। तो सवाल जनता को अब करनी चाहिए, आज कर नहीं रहे हैं, फिर 4 जून के बाद क्या ये सवाल करेंगे? रैली देंगे, धरना देंगे, प्रदर्शन देंगे। तो आज तो आपके पास नेता पहुंच रहे हैं, तो ये सवाल होना चाहिए, हर गांव में होना चाहिए। और जो बेसिक मुद्दे हैं, बच्चों के भविष्य की बात होनी चाहिए। बिहार में जो पलायन रुकना चाहिए, बिहार में इंडस्ट्री लगनी चाहिए, बिहार में शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त करनी चाहिए। और जब दोषारोपण करके ही अगर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनाना है तो भैया ये भी बन सकता है, हम भी बन सकते हैं, हम भी बोल देंगे कांग्रेस क्या किया, भाजपा क्या किया, RJD क्या किया, जदयू क्या किया। तो हर कोई प्रधानमंत्री और ये बन जाए। जब यही करना है दोषारोपण ही, तो हम भी बन जाते हैं। हम पे भी कोई आरोप लगेगा तो कहेंगे फलवा से तो हम अच्छा किया, वो भी तो ये कमी किया। कमियां हर किसी के अंदर होती है, तो कमियों को नहीं, सुधार की जरूरत है। हमें ये मान के चलना होगा कि जो भी सरकारें होती हैं वो कमोबेश जनता के हित में काम करती ही हैं। लेकिन ये भी कहा गया है कि जैसी जनता होती है वैसी ही सरकार होती है। तो हम लोग अपना दोष कहाँ देखते हैं? अभी तक हम सब लोग युवा हैं, हमारे तो दाढ़ी बांध लगे पास गल बना, लेकिन तू लोग भैया वह बात बोलता नहीं कि आज ये सवाल होए के चाहिए। हम देखिला कि अब जैसे कि चुनाव आई तो हर कोई अपन मांग खातिर, टीचर होके, शिक्षा होके, हर कोई जाके पटना धरना प्रदर्शन करी, फलना करी, मार खाई, पूरा ये होई, पूरा मीडिया में चली, न्यूज चली अपन अपन हिसाब से। तो आज तो कहते हैं नेताजी तो हाथ जोड़ के जाता रहो दुआरिया पे। सवाल इन हो के चाहिए। अगर 20,000 25,000 लोग सवाल कर दे और वही जो उस समय रील बना के डालता था लोग और ये चीज़, तो क्रांति एक दिन में नहीं आता है। क्रांति आ सकती है, लेकिन ये चीज़ सवाल होने लगे कि अब हमारी बारी है सवाल करने की। अब नेताजी के घर के बाहर धरना देने की जरूरत नहीं है, अब तो नेताजी आपके द्वार पे पहुंच गए। हमारा कहना ये है, संतोष से बातचीत, अनौपचारिक बातचीत जब हो रही थी तो संतोष के गांव को हम लोग समझ रहे थे, क्योंकि नैनी फोकली हमारे भी रिश्तेदारों का गांव है। तो संतोष ने एक बहुत बड़ी बात कही कि भैया बड़ा मजबूत होला गांव, बड़ा मजबूत लिहाज से होला कि अगर कोनो समाज, गांव के कोनो व्यक्ति चाहे बड़ जात में होके, चाहे छोट जात में होके, चाहे दलित समाज में होके, कोई के साथ अगर वो आंख दिखा दे हम आ गांव के बाहर के आदमी होके तो सारा गांव एक वर्ड, यही गांव है संतोष। लेकिन ये चुनाव के दिनों में गांव इतना बट क्यों जाता है? अपने हित में बात क्यों नहीं करता है गांव?
बात में हित न करने के कारण क्या है, शिक्षा सबसे जरूरी है, जागरूकता होनी चाहिए। जैसे पहले बताया मैंने कि जो अपने आप को डेवलप कर शिक्षित हो जा रहा है, वो समाज से हटके कहीं और बस जा रहा है जाके, तो वो अपने फैमिली तक ही विकसित कर पा रहा है। और वही आदमी गांव पे रह के रोजगार करे तो शाम को टाइम दे अपने समाज के बढ़ाने के लिए, तो फिर जो समाज जागरूक होगा चुनाव के समय में या अपने प्रतिनिधि के पास जाकर बातें रख सकता है कि औरों लोगों के लिए डेवलप के लिए व्यवस्था की जाए। तो उस व्यवस्था में हमारे अभी बिहार पिछड़ा चल रहा है। तो ये हमारे भाइयों की पीड़ा थी। देखिए, बाहर में रह रहे हैं भाई, अलग अलग फील्ड में काम करते हैं, लेकिन गांव के लिए चिंतित हैं, समाज के लिए चिंतित हैं, राज्य के लिए चिंतित हैं। और यही चिंता गांव, समाज और राज्य को मजबूती देगी। बस ज़रूरत इस बात की है कि चुनाव आता है, हम लोग बट जाते हैं, विभाजित हो जाते हैं, एक सुर में आवाज़ नहीं निकालते, अपने विकास की बात नहीं करते, अपने बेहतरी की बात नहीं करते। उस समय जाति जाति करते हैं और हम लोगों पर ठप्पा भी लगा दिया जाता है कि बिहार में तो केवल बात जातिवाद की होती है।